सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि एक वीडियो रात को डाला था मैंने कि हॉस्पिटल में जो अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसकी कोई हम गणना ही नहीं कर सकते कि हर एक कभी विधायक की भी बदतमीजी की जाती, विधायक जी के साथ, बापोर जी के साथ की जा सकती है, तो आम नागरिक के साथ क्या होता होगा ये रात को आपको दिखा दिया कि एकदम दो टोकन बोल दिया, जाओ प्राइवेट में लेके जाओ। तो इनका जो मेन बॉस है सीएमओ साहब श्री ओपी जगतावत जी, पूरे शहर की जनता को मालूम है कि माई बाप कौन है और उनका संरक्षण किसने किया हुआ है। क्योंकि मोदी जी के नाम से हम वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मोदी जी के सपनों को धरातल पर साकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने दो टुक में एक सपना बना के रखा है कि मोदी जी के नाम से चुनाव जीतो और लूट मचा लो। क्योंकि इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या हो गया, आम जनता इतनी परेशान है। अभी जो सीएम सर आए हुए थे बीच में नामांकन दाखिल करने, उस दिन भीड़ क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग, विपक्ष में कोई है नहीं, विकल्प है नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा कहावत लोग कहते हैं। तो आदमी सोचता क्या करे। इस बार भी आपका सोच रहे हो कि मतदान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धरातल पर हम शून्य हैं। डायरेक्टली इन लोगों को अधिकार किसने दिए कि धुतकार के भगा दे? जब प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा, ग्रामीणों के साथ क्या किया जाता होगा? आप रात को एम्बुलेंस बता दीजिए कि एक भी ड्राइवर अवेलेबल हो यहाँ पे रात को, न कोई ऐसी बोलते हैं वो सांकेतिक यहाँ पे नंबर लिखे हुए इन लोगों की कि आदमी हमें इमरजेंसी में फंसे तो किसको फ़ोन लगाए। कोई व्यवस्था नहीं है। रात को तो यहाँ आना मतलब मौत को दावत देना। दो टूक में बोले ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, जबकि करोड़ों रुपए के प्लांट डले हुए कोरोना काल के टाइम पे। करोड़ों रुपये फंड आता है, करोड़ों रुपया फंड आता है, उसके बाद भी अव्यवस्था में हम नंबर 1 पे। मैंने जो पदयात्रा की थी, लोग मुझ पर हंस रहे थे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। तुम मतलब क्या बोलूँ मैं कि आदमी ये नहीं सोचता कि थोड़ा मैं भी अपनी जवाबदारी समझूँ। किस चीज़ का डर है यार? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नंबर, लेकिन धरातल पे तो उनके नाम से थूथू हो रही है ना। अगर विकल्प मिल जाए कोई पावरफुल अच्छा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन धरातल पे क्या, हम लोग तो सिर्फ मरे जा रहे हैं, खुद का सोचते हैं, दूसरे का सोचते नहीं है। तो एक बार थोड़ी अपनी आंखों को खोलिए, आने वाले फ्यूचर को देखिए। आपके जो बच्चे हैं, जो आप बुजुर्ग होने के बाद आपके बच्चे बाहर नौकरियां करते हैं, आपके जो बैसाखी रहती है बुढ़ापे की, वो आपके पास है नहीं। उसके बावजूद भी हम जाकर है ना किसी का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नहीं, उसके ऊपर हाथ बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा हाथ है तो वो भी इंसान ही है, सब इंसान है यहाँ पे, सबको डर लगता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ धरातल पे आके एकजुटता दिखानी होगी। आज प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपए हमको देना पड़ता है। एक आम आदमी घर बेच देता है, दुकान बेच देता है, बैंक से कर्जा ले लेता है, गहने बेच देता है। तो जब इतनी सुविधाएं स्वास्थ्य की मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं, तो धरातल पे जीरो क्यों है? करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। अब ऐसा तो नहीं व्यापक घोटाले के जो डॉक्टर हैं उसमें आधे वो भी भर्ती होंगे, लेकिन क्या होता है, सत्तारूढ़ पार्टी है, काम दाम दंड भेद सब जानती है, तो आदमी डर जाता है। लेकिन आम आदमी को कब तक डर? रोज़ रोज़ मरने से मिलता, एक बार मौत अच्छी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँ, एक बार इनका विरोध कीजिए। इन लोगों का मतलब जैसे डॉक्टरों का जिनका नाम आप जानते हैं, कल मेरे वीडियो में कई कमेंट्स आए और नाम एक ही आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है। उसके बावजूद सिर्फ हम कमेंट्स कर देते हैं या देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो लाइक कमेंट्स करने शेयर करने में भी डर लगता है हमको कि नहीं भैया हम नहीं करते, कौन बुरा ही ले, आप देख लो वही बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब, कम से कम इन लोगों का विरोध तो करो जो लंबे समय से भ्रष्टाचारी टिके हुए हैं, जिनकी दादागिरी चल रही है। अगर अब नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। कई लोगों ने तो मेरे को ही बोल दिया, अरे यार कहाँ तू गूंगे बहरे अंधों के बीच में तू लड़ रहा है इन लोगों के लिए जो तेरे साथ ही नहीं खड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, साथ ही नहीं खड़े हैं, उससे तात्पर्य ये है कि आत्माएं तो जुड़ी है हमारी, एकजुटता तो है। कोशिश करिए आप लोग। मेरे को कई लोगों ने बोला कि रेंदे माल कमाओ, ये कर, मेरे से नहीं होता ये सब फालतू चीज़ें। कि जितना है मैं उतने में खुश रहता हूँ, छोटे से मैं खुश हूँ। मैं थोड़े कर्जे बैंकों के वो भरता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि एक बार एकजुटता दिखा दें। हॉस्पिटल में बहुत सुविधाएं हैं, अगर लेनी चाहे तो। यहाँ जो दबंगता या कोई नेता मंत्री आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाती है रातों रात, लेकिन आम नागरिक के लिए नहीं होती। इसलिए आपसे एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार एकजुटता दिखा दीजिए और इनका विरोध करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जब तक विरोध नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। झंडा लेके मत घूमिए किसी नेता के पीछे। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप या भाई बहन को कुछ अगर ऐसी असुविधा होगी, तब आपकी आंखें खुलेगी। जब ये कोई नेता साथ नहीं देगा, सिर्फ आश्वासन देगा। तो आश्वासन से बचिए
अपने काम से लगी, इनका विरोध शुरू कीजिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चुक हुई हो, अगर मेरी बात से किसको हाथ पहुँचा हो तो मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादा जी। फिनिश कर दो।